पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। घरों में गूंजेंगे जयकारे, चौखट पर सजेगा कलश और भक्तों के मन में उमड़ेगी श्रद्धा की लहर। चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ होने जा रहा है, जब माता रानी अपने भक्तों के घर पधारेंगी, आशीर्वाद बरसाएंगी और हर ओर मंगलमय वातावरण छा जाएगा। क्या आप जानते हैं कि इस बार माँ दुर्गा किस सवारी पर विराजमान होकर आ रही हैं? कहते हैं माता रानी का वाहन शुभ संकेत लेकर आता है। कभी शेर पर आती हैं, तो कभी हाथी पर और कभी नाव पर सवार होकर जलधारा से सुख समृद्धि का संदेश देती हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं इस बार नवरात्रि में माता रानी का आगमन किस सवारी पर होगा और इसका क्या महत्व है। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 29 मार्च को शाम 4:27 पर होगा और इसका समापन 30 मार्च को दोपहर 12:49 पर होगा। इस प्रकार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च से मानी जाएगी। पहला नवरात्र 30 मार्च को और अंतिम नवरात्र 6 अप्रैल को होगा, जिस दिन भक्तगण श्रद्धा और भक्ति के साथ नवमी का पर्व मनाएंगे। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। विशेष बात यह है कि हर नवरात्रि में माँ दुर्गा का वाहन अलग अलग होता है। आइए जानते हैं इस बार माता रानी किस सवारी पर विराजमान होकर पधारेंगी। ये तो हम सभी जानते हैं कि माता रानी का मुख्य वाहन सिंह यानी शेर है, लेकिन नवरात्रि के दौरान माता रानी की सवारी बदल जाती है। हर बार माता रानी अलग अलग वाहनों पर विराजमान होकर आती हैं और उनके आगमन का विशेष प्रभाव माना जाता है। माँ दुर्गा की सवारी में डोली, घोड़ा, भैंसा, मनुष्य और हाथी शामिल होते हैं और इसका चुनाव नवरात्रि के आरंभ होने वाले दिन के अनुसार होता है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि रविवार से शुरू हो रही है, जिसका अर्थ है कि माता रानी हाथी पर सवार होकर पधारेंगी। हाथी पर माता का आगमन शुभ संकेत माना जाता है। ये सुख, समृद्धि, शांति और ऐश्वर्य का प्रतीक होता है। कहा जाता है कि जब माता हाथी पर आती है तो भक्तों के जीवन में खुशहाली और उन्नति के द्वार खुल जाते हैं। कहा जाता है कि जगत जननी माँ दुर्गा बेहद दयालु और कृपालु है। अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। उनकी कृपा से व्रती की हर मनोकामना भी पूरी होती है। साथ ही सुख और सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। ज्योतिष भी मानसिक और शारीरिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए देवी माँ दुर्गा की पूजा करने की सलाह देते हैं। हम भी कामना करते हैं आपके और आपके परिवार पर माँ दुर्गा की कृपा बरसती रहे।